तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज बी क्लास 10th डॉक्टर मनोहर वाली। तो एक्सरसाइज बी में कुछ सवाल हमको दिए गए हैं 14 बी। इन सवालों को हम एक नई तरीके से करेंगे जिसको हम बोलेंगे डेविएशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तर विधि। तो डेविएशन मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए डेविएशन मेथड ये कब लगता है और इसकी ज़रूरत क्या है। इसको हम बोलते हैं लघुत्तर विधि, ठीक है, या शॉर्टकट मेथड। इसकी मदद से हम बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं। ये माध्यमिक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती हैं और इसमें बड़े बड़े डेटास की मल्टीप्लाई हमको नहीं करनी पड़ती है। तो बिल्कुल इजी मेथड है, आप समझ जाएंगे। इसके लिए बस हमें एक फार्मूले की याद रखना है कि फार्मूला ये है यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपान एच। यहाँ यू क्या है, ये एक्स आई क्या है, ए क्या है, एच क्या है, ये सारे आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखना है आपको। तो देखिए एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी गई सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापकों की संख्या की बारंबारता बंटन दिया गया है यहाँ से, और हमें औसत पदों का औसत ज्ञात करना है, औसत संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम एक दूसरा मेथड लगाएंगे, उसकी मदद से हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं और इसमें इसकी फ्रिक्वेंसी ये काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करना काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो इसलिए हम इसमें एक दूसरा मेथड डेविएशन मेथड जिसको बोलते हैं या शॉर्टकट मेथड, तो उसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम मंजूर किए गए अध्यापक पद लिखेंगे, यानी जो दिया गया है टेबल में हम वही नोट करेंगे। यहाँ पर माध्यमान निकालेंगे, यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे FI। और इस बार हम ये डेविएशन मेथड से लगा रहे हैं, तो इस बार एक अलग कॉलम भी बनाएंगे जिसमें हम डेविएशन निकालेंगे, कितना डेविएट हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। इस तरह से बनाने के बाद इस बार थोड़ा ऊपर जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़ेंगे, 2 कॉलम। तो यहाँ हम मंजूर किए गए अध्यापक पद लिख लेंगे, मंजूर किए गए अध्यापक पद, और यहाँ माध्यमान XI, और यहाँ हम बारंबारता F, और इस बार यहाँ पर हम डेविएशन निकालेंगे जिसे UI से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ फार्मूला लगा देंगे UI इक्वल टू XI माइनस A अपान H। ये A क्या होगा, H क्या होगा, आप यहाँ देखिए। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम यहाँ से डाटा सारा नोट कर लेते हैं। 6 to 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 25 से 30, 26 से 30, 31 से 35, और 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। तो इस यहाँ तक नोट करना है हमें सारे डाटा। इसमें माध्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 26, 13 आ जाएगा, इसका आधा करना है। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36, 18, तो यहाँ हो जाएगा 23। इन दोनों को जोड़कर आप इनका आधा कर लीजिए 23, यहाँ 28, यहाँ इन दोनों को जोड़कर आधा करिए तो हो जाएंगे 33, यहाँ हो जाएंगे 38, यहाँ हो जाएंगे 43 + 43, यहाँ 48। तो यहाँ माध्यमान नोट करने, यहाँ फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते हैं। इस बार आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी डेटा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी में 899, 1149, 1553, 1464, 1307, 1003, 833, 642 और 440। इसमें ये U कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए U को हम यहाँ हम इस माध्यमान वाले कॉलम में एक अपने पास से
स्वच्छ अचर ए मान लेंगे। ये क्या होगा, माध्यमान वाले कॉलम में कोई भी एक मान ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर माध्यमान वाले कॉलम का बीचों बीच वाली वैल्यू को ए एज्यूम कर लेंगे। स्मॉल ए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ए, तो ये माध्यमान वाले कॉलम का जो है कोई भी एक बीच वाली वैल्यू को ए मान लेंगे। तो यहाँ हम कहेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो पाँचवा ऊपर या नीचे से कोई एक मान लीजिए, तो ये 28 को ए मान लेना मैंने, यहाँ ये इसको ए मान लेंगे। और एच होगा हमारे, ये देख सकते हैं आप इनका अंतर, ये 8 से 13 हुआ तो 5, 13 से 18 हुआ तो 5, तो एच होगा माध्यमान वाले डेटाज का जो अंतर होगा वही हमारा एच होगा, क्योंकि ये सारे सतत डेटाज हैं तो इसलिए इनका अंतर भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तभी जब ये अंतर कांस्टेंट होता है, यहाँ सब में आप देख सकते हैं 5 5 5 का अंतर चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ ए एज्यूम कर पा रहे हैं, नहीं तो ए भी नहीं एज्यूम कर पाते। और इसकी मदद से हम यहाँ ये जो डेटा बड़े बड़े हैं इनको हम शॉर्ट कर देंगे, ये एच मान लेंगे इन दोनों का अंतर, तो यहाँ एच हो जाएगा हमारा, एच मान लेंगे यहाँ आ जाएगा 5 और ए हो जाएगा हमारा 28। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ए और 28 इन एच का मान और ए का मान इसमें रख देना है और एक्स आई में से पहले ए को घटाना है, फिर एच से भाग कर देना है। जो आंसर आए यहाँ नोट करते जाना है। देखिए कैसे, जैसे कि ये एक्स आई का मान 8 है, आपको 8 लिखना है यहाँ पर। आपको एक पूरा करके दिखाते हैं, यहाँ नीचे यहाँ नोट करना है आपको। जैसे यू आई निकालना है हमें, तो यू आई इक्वल्स टू यहाँ एक्स आई माइनस यहाँ हमें लिख देना ए की जगह पर को 28 और अपान में एच की जगह लिख देना है 5। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको एक्स आई के मान डालते जाने हैं और यू आई के मान निकलते जाएंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक्स आई का मान पहले 8 आया है, तो यहाँ आपको 8 लिख देना है एक्स आई की जगह पर को, माइनस 28 करने हैं और बटे में 5। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस का 20 आ रहा है और बटे में 5 से इसको भाग करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। बस ये आप चाहें कहीं दूसरी जगह कर लीजिए या आप अपने दिमाग में कर सकते हैं तो दिमाग में कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। यही वैल्यू आपको यू आई की कॉलम में नोट कर लेनी है। यहाँ पर आपको ये यू आई की जगह पर को नोट कर लेनी -4। इसी तरह से जब आप 28 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर आप घटा के देख लीजिए, 28 में से 13 घटाने पर आएंगे हमारे 28 माइनस 13 तो 15 बच जाएंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस के 3 आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ माइनस के 3 आएंगे। इसी तरह से आप 28 में से जब 18 को घटाएंगे तो माइनस के 10 बच जाएगा और 10 को 5 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आएगा। फिर 28 में से 23 घटाएंगे तो 5 आएगा और माइनस का 5 आ जाएगा। आप घटा के देख लेना, लिखना यहाँ पर, जैसे ये आप लिख के देख लेना 28 माइनस के 28 है, इसके आगे एक्स आई की वैल्यू आपको बदल देनी है। यहाँ पर आप यहाँ पर बदल के वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पर 23 रखेंगे। 23 रखेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 5, क्योंकि 28 माइनस की गिनती ज़्यादा है तो माइनस का 5 आंसर आएगा। और इसको जब आप 5 से भाग करेंगे तो आंसर माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ माइनस का 1 लिख लेंगे। आप देख लीजिए नीचे वाले में भी इसी तरह से 5 का अंतर चल रहा है, तो इसमें 28 में से 28 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर को 0 लिख लेंगे। अब इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि कभी कभी नीचे की भी वैल्यूज़ वही आती जाती हैं जो आप ऊपर में लिखे हैं, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा, नीचे की सारी वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी, क्योंकि आप यहाँ 33 में से 28 घटाएंगे तो प्लस का 5 और 38 में से 28 घटाएंगे तो प्लस के 10, यहाँ घटाएंगे तो प्लस के 15, यहाँ घटाएंगे तो प्लस के 20 और इन सबको 5 से भाग करते जाइए, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 4। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यू आई आ चुका है। और इस वाले कॉलम में पहले हम एफ आई इंटू एक्स आई नोट करते थे, इस बार इसमें यही चेंज है कि यहाँ पर हम एक्स आई इंटू यू आई नोट करेंगे। बस इसका मतलब आपको इस वाले कॉलम की यानी एफ और एक्स की गुणा करने की इस बार ज़रूरत नहीं है, तो हम इस बार इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको हमको भूल जाना है। आप वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डेटाज हैं, इनकी गुणा करना इसमें काफ़ी मुश्किल काम होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसके लिए हमने देखो कितना छोटे छोटे डेटा कर लिए हैं।
यानी इनकी गुणा करना ईजी रहेगा हमें, 2 की, 4 की, 3 की। तो आप इनकी गुणा इसमें कर लीजिए और यहाँ पर जोड़ना भी ईजी रहेगा। देखिए कैसे, तो पहले हम 4 से गुणा कर देते हैं इसमें और यहाँ नोट कर लेते हैं। तो 4 नंबर 36, 4 नंबर 36 और 3 39 और 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, यानी माइनस के यहाँ आ जाएंगे 35, 3596। आप एक बात ध्यान रखना कि माइनस अगर है तो माइनस लगा लेना है, प्लस अगर है तो प्लस लगा लेंगे। साइन सारे वैसे ही लगाने जैसे लगे हुए हैं। आप यहाँ 3 की गुणा करना तो ईजी है, तो 9 के 27 2 हो जाएंगे, 9 3 नंबर 27 हो जाएंगे, 3 चौको 12 और 2 हो जाएंगे हमारे 14, 14 के 40 1 हो जाएगा, 3 करना 3 और 4 और 3 करना 3, यहाँ माइनस के 3447 हो जाएंगे। और इसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 3 दूनी 6 और 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 और 1, 5 2 करना 2 2 और 1 3 हो जाएंगे। यहाँ माइनस के 3110 आ जाएंगे। अब यहाँ तो आप सिंपली वही नोट कर दीजिए जो है माइनस के 1464 नोट कर देना यहाँ। और यहाँ एक डेटा तो देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 हो गया है, तो यहाँ पे 0 हो जाए, इसी को मतलब नहीं है। यहाँ आप 1 की गुणा कर लीजिए तो यहाँ जाएंगे प्लस के 1000 की, तो यहाँ गुणा करना देखिए इजी हो चुका है। तो इसलिए ये डेविएशन मेथड बहुत काम का है हमारे लिए। लेकिन ये बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो आप उनको बता दीजिए कि इस तरीके से भी हम हर सवाल को, केवल यही नहीं, पीछे भी जितने सवाल आए उनको भी डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। और इसमें अभी इजी होता है हमारे लिए गुणा करना। 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 चौको 12 12 के 2 हाथ में 3 4 18 18 और खासी 19, यहाँ जाएंगे 1926। अब 4 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 4 चौके 16 6 हाथ में 4 चौके 16 81 17, यहाँ 1760 आ जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इन सबका टोटल निकाल लेंगे। टोटल कैसे निकालना है देखिए, यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा f इज इक्वल्स टू, तो यहाँ आप सभी को जोड़ लेना। यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ जुड़ा जुड़ाया हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था, तो आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए जुड़ा जुड़ा हमें दे दिया गया है 9290, तो डायरेक्ट आपको यहीं से नोट कर लेना है। तो पहले मैंने देखा नहीं था, आप देख लेना, यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर लें। यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लंबे डेटा दिए होंगे, तो यहाँ पर आपको ज़रूर जोड़ दिया जाएगा। बस हमको इसको जोड़ना है, इसको ऐड करना है। तो इसमें ऐड करने के लिए क्या है, आप तो आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं कि पहले 2 को घटा लीजिए, 2 को जोड़ लीजिए, फिर 2 को जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए। नहीं तो आप सारे माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेना है और प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेना है और इन दोनों को घटा देना। जो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो भाई ये माइनस के और ये सारे प्लस के, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप देख लेना इनको घटा के यहाँ आंसर कितना आता है। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ, FI इंटू EUI, यहाँ पर लिखेंगे हम FI इंटू EUI, तो यहाँ आंसर आ जाएगा। यहाँ आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस 5258। इतना आने के बाद अब आपको समांतर माध्य निकाल सकते हैं आप। इसके लिए आप बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला है x बार इज इक्वल्स टू, समांतर माध्य के लिए x बार की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर a प्लस सिग्मा FI इंटू UI अपान सिग्मा FI, और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमें h से। इतना ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आप इसमें बस मान डालेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ से सारे वैल्यूज़ हम पता कर चुके हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू a हमारा है 28, a है 28, यहाँ प्लस करेंगे सिग्मा FI UI आ चुका है हमारा माइनस 5258 डिवाइड 9290 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं ये 5 से कट जाएगा, तो इसको आप 5 से काट लीजिए। 5 करना 5, यहाँ बच 5 कम 5, यहाँ बच जाएंगे 4, तो 5 अट्ठे 40, 5 पचाम 25, यहाँ से बच जाएंगे 4, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ 1858 आ जाएगा। तो आप जब इससे भाग करेंगे इसको 1858 से, आप काट सकते हैं, 2 से काट लेना, अगर काट पाएँ तो देख लीजिए, ये थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा क्योंकि भाग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप देखिए अगर काट सकते हैं तो 2 से काट लिए, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 नैम 18। आप इसको भी 2 से काट लीजिए, फिर 2 नैम 18, 2 दूना 4, 2 नैम 18, तो 929 हो चुका है। अब ये किसी से नहीं कटेगा, आप इसको बस भाग ही कर दीजिए तो सही रहेगा। तो आप भाग करिए किसको, 2629 को आप भाग कर दीजिए 929 से। x बार इक्वल टू 28, जो कि ये माइनस है तो आपको इसको ब्रैकेट में रख लेना है, ठीक है। तो अब जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x बार इक्वल टू, जब इसको आप भाग करेंगे तो भाग करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट भाग कर लिया है, तो यहाँ आ जाएगा 2.82। आगे पॉइंट में और भी संख्या आएंगी, लेकिन आपको सिर्फ 2 स्थान तक रखना है। इस 2 को चाहे तो आप 3 बना लीजिए तो भी सही है, नहीं तो 2 ही रहने दीजिए। हो सकता है पॉइंट के बाद आंसर आपका थोड़ा सा मिसमैच आए, लेकिन पॉइंट के बाद वाली गिनती इतने मायने नहीं रखती। आप देखिए
यहाँ आप देखिए, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस की है और ये माइनस की, तो ये इससे घट जाएंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएंगे 10 में से 2 घटेंगे तो 8, 9 में से 8 घटेगा तो बच जाएगा 1, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ 8 में से 7 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएंगे 5, और यहाँ हम लगाएंगे लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 2। यहाँ देख लीजिए, ये 28 में से 2.8 घटाने हमें, तो आप यहाँ से हम यहाँ से 2.5 पॉइंट लगाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर को कैसे घटाने, जिसको घटाना नहीं आते पॉइंट वाले, तो यहाँ पर को 2.28 के बाद जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट डिजिट से पहले, यानी यूनिट इकाई से पहले पॉइंट लगाएंगे, इकाई के पहले, और उसके आगे 2 जीरो, जितने भी चाहें जीरो बना सकते हैं। अब इसमें पॉइंट से पॉइंट बराबर रखते हुए दूसरी गिनती का पॉइंट यहाँ पर, तो पॉइंट इसका यहाँ लगा दीजिए। इसके पॉइंट यहाँ पर को 2 स्थान पर 2 अंक हैं, तो आप यहाँ पर को 2 अंकों को नोट कर दीजिए। पॉइंट के इस तरफ 1 अंक है, तो आप पॉइंट के इस तरफ 1 अंक नोट कर लीजिए। इस बात को याद रखना, पॉइंट वाले जोड़ घटाना में हम इधर वाले सिरे को बराबर रखते हैं और इधर वाले सिरे को बराबर। इधर वाला आगे पीछे में ठीक है, मतलब नहीं, आप इनको घटा सकते हैं। किसी को पॉइंट वाला ये जोड़ घटाना कंफ्यूज करता है, तो आप देख लीजिए, तो इसको इस तरह से घटाना है। ये 8 आ जाएंगे, ये 1 बच जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 7 बच जाएंगे, 7 में से 2 घटा जाएंगे, यहाँ 5 बच जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ 25.18 जो कि यहाँ पर हमारा आंसर आया था। तो यहाँ इसका मतलब x बार इक्वल टू यही हो सकता है। किसी में यहाँ पर को 25.17, तो आप 17 को ये गलत मत समझना, ये आप याद रखनी कि 25 हमारा मेन आंसर है। पॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है, पॉइंट में संख्याएं कम ज़्यादा हो जाएं, इससे कोई बड़ी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है किसी का 17 आंसर आता होगा, वो इसलिए क्योंकि हमने जब भाग किया यहाँ पर तो हमने सिर्फ 2 स्थान लिखे, आगे इसमें और भी भाग आएगा, 9 वगैरह आएंगे। तो चूँकि अगर हम जो गिनती हटा रहे हैं वो गिनती अगर 5 से बड़ी है, तो इस संख्या में हम 1 अंक ऐड कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर को अगर हम पॉइंट के आगे यहाँ पर को कोई 5 से बड़ी गिनती अगर आई होगी और हमने वो सारी गिनतियाँ हटा दी, तो इसका मतलब उस संख्या की वजह से यहाँ पर एक संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। इसके 2 के जाए यहाँ पर हमको 3 लिखना चाहिए थे, लेकिन वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, तो आप यहाँ तक रखना 2.8, और आपका आंसर भले 17 आता हो, लेकिन यही सही आंसर है, कोई गलत आंसर नहीं। हमेशा याद रखना, पॉइंट से पहले मेन आंसर होता है, पॉइंट के बाद वाला आंसर अगर थोड़ा सा डिसमैच है उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हमारा मेन आंसर यहीं तक है। तो आप ये वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और दूसरे लोगों को भी बता दीजिए कि ये इस पर सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, अगर किसी कन्फ्यूज़न रहती है कोई क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में लिख दिया कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँ मैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये डेविएशन मेथड से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। आगे के भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे डेविएशन मेथड से। तो क्योंकि क्वेश्चन डेविएशन मेथड से कोई बहुत ही कम बच्चे करते हैं, बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पर को थोड़ा मुश्किल इसलिए होगी कि यहाँ पर डेटा काफ़ी बड़ा देते हैं, इतना बड़ा डेटा हमको नहीं दिया जाता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर को दिया गया है, तो आप देख लेना, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे।